हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों। आज फिर से एक और आर्मी के सैम्पल पेपर के साथ हाजिर हूं, जिसमें कि हमारा आज फोकस रहेगा जीके, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम करेंगे कुछ इसमें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है नेपाल में, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। और माउंट एवरेस्ट जो है जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 8848 मीटर है, जो 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। लगभग 9 किलोमीटर के बराबर इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। अभी में भी एक दो मीटर बढ़ भी गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वेयर इज सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर लोकेटेड? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? और ये लोकेटेड है ऑप्शन सी श्री हरिकोटा पे, ठीक है। ये हरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच इज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट इज मार्स। आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी आंसर देने की कोशिश कीजिए और कमेंट में बताइएगा लास्ट तक कि आपने कितने आंसर सही दिए और कितने आपसे रह गए, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए के साथ, मार्स इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मैकमोहन जो है जी इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन्स होती हैं, ठीक है जी। किस किस कंट्री में है मैकमोहन लाइन जो है? वो इंडिया और उसका कौन सा पड़ोसी देश लगता है इस लाइन के साथ, ठीक है। इसके साथ लगता है चाइना, ठीक है। याद रखिएगा, चाइना और पाकिस्तान का ज़्यादातर पूछा जाता है। मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना में आती है। और एक रेड क्लिफ है, ठीक है, रेड क्लिफ आती है पाकिस्तान के मामले में, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ और इंडिया और चाइना के बीच है मैकमोहन लाइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगर वुड इज रिलेटेड टू विच गेम? टाइगर वुड जो है वो किस गेम के रिलेटेड है? और टाइगर वुड जो है वो गोल्फ के रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। लाला लाजपत राय डाइड इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच एक्ट? लाला लाजपत राय जो हैं, ठीक है, वो किस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी? और लाला वो थे साइमन कमीशन में, ठीक है, साइमन कमीशन में थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक नारा है जय जवान जय किसान, जो कि इन्हीं के द्वारा दिया गया है। जी मैं आपको साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपके एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सरोजनी नायडू वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? सरोजनी नायडू जो हैं ये कौन से स्टेट के गवर्नर थे? सरोजनी नायडू ये थे यूपी के, जिनका टाइम पीरियड था 1947 से 49 तक, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट लेडी थी गवर्नर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र कौन से देश में है लोकतंत्रता? और इसमें आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, इंडिया। आ गया क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव? दमन दीव की कैपिटल कौन सी है? आप भी ट्राई कीजिएगा आंसर करने का साथ साथ में, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने में से कितने आंसर सही गए। और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड द 10th क्वेश्चन इज श्री हरिकोटा इज लोकेटेड एट? ओके, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में भी बताया कि हरिकोटा जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, जहाँ पे सतीश धवन रिसर्च सेंटर था हरिकोटा में। और इसका मैंने बताया था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र जो है उसके ऑथर कौन है, किन्होंने लिखी है? और इसका जवाब जाएगा विष्णु शर्मा के साथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विष्णु शर्मा जो है वो ऑथर हैं पंचतंत्र के। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन विच रिवर इज द तेहरी डैम लोकेटेड? तेहरी डैम जो है वो किस रिवर पे लोकेटेड है, किस रिवर पे है? ये है भागीरथी पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि उत्तराखंड में है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। कर्नल राज्यवर्धन सिंह इज रिलेटेड टू विच गेम? ठीक है, कर्नल राज्यवर्धन जो हैं सिंह जो हैं वो किस गेम से रिलेटेड हैं? ये हैं शूटिंग से रिलेटेड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ सनराइज? ये थोड़ा पजल क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको इसके बारे में मालूम हो तो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा हमेशा। यहाँ पे पूछा कंट्री ऑफ सनराइज, ना कि मिडनाइट। एक मिडनाइट भी है, एक सनराइज है। सनराइज की है जापान और मिडनाइट की है नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे में 40 मिनट के करीब रात होती है बस। इसमें कुछ पार्ट हैं, ठीक है। इसको मिडनाइट कंट्री भी कहा जाता है, मिडनाइट ऑफ सन। ओके, एंड द लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, एंड द क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ए हॉकी टीम? हॉकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? हॉकी टीम में होते हैं 11 प्लेयर। सॉरी, यस, हॉकी टीम में होते हैं 11 प्लेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको 14 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? सनराइज है जापान और मिडनाइट है नॉर्वे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर जाएगा जापान के साथ, ऑप्शन सी के साथ। अगर मिडनाइट होता तो नॉर्वे के साथ जाता। ओके दोस्तों, हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो कि जनरल नॉलेज के थे। अब चलते हैं जनरल साइंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज, फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? एल्यूमिनियम, आयरन, डायमंड और गोल्ड। आप भी ट्राई कीजिएगा आंसर देने का, साथ साथ में आपकी नॉलेज चेक होगी। और ये है ऑप्शन सी डायमंड। डायमंड जो होता है, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, ये टूटता नहीं है इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज प्लास्टिक? प्लास्टिक जो होता है वो किस टाइप का मटेरियल होता है? आर्टिफिशियल होता है, सॉलिड होता है, नेचुरल होता है, या फिर सिंथेसाइज्ड होता है? आर्टिफिशियल तो नहीं होता, सॉलिड भी नहीं होता है, नेचुरल भी नहीं होता है, तो बचा क्या? सिंथेसाइज्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट यानी कि पानी, गीला, गीला टाइप, ठीक है। और ये है मरकरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मरकरी इज द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट? सॉल्ट का फार्मूला क्या है केमिकल? सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, एंड दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, NaCl। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर व्हाट रीजन्स डज द कलर ऑफ द स्काई अपेयर्स ब्लू? जो आसमान होता है, आकाश होता है, उसका जो रंग होता है वो ब्लू क्यों होता है? किस वजह से होता है? क्या रीज़न है उसके पीछे? लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, या रिफ्रैक्शन होती है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट बिखरती है, या नन ऑफ दीज? और ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट? सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं? बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 कलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज पेंसिलिन? पेंसिलिन क्या चीज़ है? ये एंटीबायोटिक्स है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स होती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज आर्टिस्ट रिलेटेड टू? इट इज रिलेटेड टू बोन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जब होती है उसमें कौन सी गैस यूज होती है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है पेड़ों में, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस उनका प्रोसेस होता है खाना बनाने का, ठीक है, कि जिसमें कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं हमारे लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय? साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा कन्वर्ट की जाती है? गैल्वोमीटर के द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, जहाँ नन ऑफ दिस? और जे की जाती है माइक्रोफोन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर कौन सा है इनमें से? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्राई कीजिएगा आंसर देने का।
आपका सही जवाब जाएगा गर्मेनियम के साथ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल। नोबल मेटल कौन सा है इनमें से? इसमें से नोबल मेटल आएगा गोल्ड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल डज एन एटम हैव। एटम जो होता है, ठीक है, उसके पास कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं? उसके पास होते हैं 2, दे हैव 2 चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? एम मीटर, वोल्ट मीटर, या फिर दोनों, या फिर एम्पेयर। एम्पेयर होता है, यूनिट होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट का, ये तो नहीं आएगा। और इसका जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, एम मीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कौन सी है? एड्स, रेबीज, ट्यूबरक्लोसिस या मीसलिस। इसमें से सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। रेबीज जो है ये कुत्ते के काटने से होती है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे चलते हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस का है, रीजनिंग बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चन होते हैं, चलिए इनको भी देखते हैं। हमारा जीके और जीएस हो गया, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस टोटल कैरी होते हैं और 60 मार्क्स कैरी करते हैं ये, जबकि हमारी पास मार्किंग होती है 35, ठीक है। हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए होते हैं 35 मार्क्स, और हमारा जीके और जीएस, खाली जीके और जीएस ही 60 मार्क्स कैरी कर लेते हैं, और 10 मार्क्स ये कैरी करते हैं, 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स कैरी करता है मैथमेटिक्स। तो चलिए रीजनिंग भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ईजिली आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें उन्होंने पूछा है कि इन सभी में अलग कौन सा है, सन, वीनस, मार्स और सैटर्न। देखिए, वीनस जो है प्लैनेट है, मार्स जो है प्लैनेट है, सैटर्न जो है प्लैनेट है। क्या सन प्लैनेट है? नहीं है। तो आपका आंसर जाएगा सन के साथ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए जो है वो बी से बड़ा है, मैं इधर लिखता हूँ, ये बी है, ये ए है, ठीक है। ए जो है वो बी से बड़ा है, एंड ए इज़ बिटवीन डी। ए जो है वो डी के बीच में है, इधर डी डाल दीजिए, ठीक है, इजी रहेगा आपको इसलिए। ए इज़ बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी, डी और बी के बीच में आ गया ना ये, ठीक है, आ गया। बट लेस, इट इज़ लेस देन सी। ए जो है वो डी और बी के बीच में है, उसी के साथ साथ ये सी से छोटा भी है, ठीक है, और ए के ऊपर सी भी आ जाएगा, ठीक है। देन विच नंबर इज एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट। और इनमें सबसे बड़ा कौन हुआ, इन्होंने पूछा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, और ए जो है वो डी और बी के बीच है, ठीक है। बड़ा है, बी के ऊपर रख दिया, डी और बी के बीच में है, ये इनके बीच में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा सी से छोटा भी है, ठीक है, फिर सी को हमने ए के ऊपर लगा दी जगह, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि सबसे ग्रेटेस्ट में से अगर हम काउंट करने लगेंगे, सबसे बड़े में से सबसे बड़ा जहाँ पे डी है, ठीक है, अगर इधर से हम काउंट करने लगेंगे तो थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? देख लीजिए, 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इजी होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। इनमें से हमने कोई एक वर्ड ढूंढना है जो कि इस वर्ड में से, एनकरेजमेंट में से ना बनता हो, ठीक है। टीयर, नेक, मीट और गेम, और ये जाएगा नेक के साथ, नेक नहीं बनता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इफ अ कोड लैंग्वेज कन्वेन इज रिटन एज। अगर हमने, उन्होंने बताया है कि अगर हमने इस कोड वर्ड को इस लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, तो देन हम मैन को किस में लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपल, इसका मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं। इधर देखिए, हमारा इधर पहला जो वर्ड है वो है, लेटर है वो है एम, ठीक है। इधर से एम देख लीजिए, कन्वेन से सेकेंड लास्ट नंबर पे है, ये कैरी कर रहा है 7 को, ठीक है। एम 7 को ही कैरी कर रहा है, तो इधर भी 7 को करेगा। अब इनमें से देख लिया, ऑप्शन में से 7 किसके साथ है पहले नंबर पे? यस, ऑप्शन डी के साथ पहले नंबर पे 7 है। फिर दूसरा वो लेटर चेक कीजिए, ई, ठीक है। ई जो है वो एम के पहले है, इधर देखिए ई, ठीक है। ई किसको कैरी कर रहा है? 9 को।
तो इधर भी 9 को करेगा डेफिनेटली। अब दूसरे नंबर पे 9 ये, ठीक है। तो आपको हो गया क्लियर, आंसर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यस ओके। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। इन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको कैसे करना होता है, ऐसे लगा लीजिए आपने ये दिया हुआ है, इन्होंने 4, 10, 16 एंड 22। इनको करने के एक दो ही तरीका होता है। फर्स्टली आप देख लीजिए, स्क्वायर करके देख लीजिए कि स्क्वायर हो रहे हैं इनके, स्क्वायर नहीं होते तो क्यूब करके देख लीजिए, क्यूब नहीं होते तो इनके बीच का गैप देख लीजिए। 6 और 10 के बीच का गैप है, सॉरी 4 और 10 के बीच का गैप है 6, फिर 10 और 16 के बीच का गैप है 6, फिर 16 और 22 के बीच का गैप है 6। मतलब कि ये नीचे से 6 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी लाइन में, इसी फॉर्मेट में चल रहा है, ये 6 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब 22 में आप 6 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 28। 28 इधर है, यस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी की तरह वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आने वाले हमारे सभी अपडेट्स आपके तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।